हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने आधार कार्ड नया बनाने के लिए दिया हुआ है या फिर अपडेट कराने के लिए दिया हुआ है और आप अपना स्टेटस को चेक करने के लिए जाते हो, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से मैसेज डिस्प्ले होता है जिसमें लिख करके आता है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू डेटा प्रोसेस एरर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख करके आता है, इफ़ यू डू नॉट ऑलरेडी हैव आधार नंबर फ्रॉम एनी प्रायर इनरोलमेंट प्लीज री इनरोल एट एनी ऑथराइज्ड इनरोलमेंट सेंटर। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, यदि आपका स्टेटस जो है वो ऐसा देखने को बार बार मिल रहा है, देखो मेरा भी ऐसा है, देखने को मिल रहा था और फाइनली मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, योर आधार हैज बीन जनरेटेड व्हाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज़ डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidi.gov.in। और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी स्टेजेस जो मेरा है वो कंप्लीट हो चुका है और ग्रीन कलर में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंप्लीटेड का मैसेज भी देखने को मिल रहा है। अब देखो मेरे भाई, मैंने कैसे अपना आधार कार्ड का ये जो प्रॉब्लम था वो सही कराया, ये मैं आपके साथ में जेन्युइन शेयर करने वाला हूँ और आपको सारी बातें को ध्यानपूर्वक समझनी है और आपको भी कुछ इसी प्रकार से अपना सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आप जान लो मेरे भाई कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों आपका। देखो, यदि आप अपना या फिर किन्हीं का भी नया आधार कार्ड बनाने के लिए दिए थे, दोनों केस में होता है ये। सबसे पहले ठीक है, ये मैं दोनों प्रॉब्लम आपको समझा देता हूँ कि क्यों होता है। ये आपका दोनों केस में होगा। सबसे पहला, यदि आप नया आधार कार्ड बनाने के लिए गए हो, ठीक है, और आप अपना स्टेटस को चेक करना चाहते हो, तो भी ये अगर प्रॉब्लम दिखा रहा है, या फिर दोस्तों आप आधार कार्ड में कोई भी डेटा को अपडेट कराने के लिए गए हो, जैसे नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, पता, बायोमेट्रिक जिसमें फिंगरप्रिंट आता है, आइरिस आता है, या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी अपडेट कराने के लिए दिए हो, तो और ये आप स्टेटस चेक करने के लिए जाते हो, तो भी ये आपका डेटा शो कर रहा है। ठीक है, योर आधार योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू डेटा प्रोसेस एरर। तो देखो दोस्तों, ये हुआ क्यों, ये सबसे पहले आप जान लो। जनरली ये होने का मेन रीज़न होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपडेट करने वक्त दिए होंगे वो आपका माइनर मिस्टेक हो, ठीक है, गलती हो। सबसे पहला तो ये गलती हो सकता है कि जो आपने फॉर्म भरा, ठीक है, देखो मेरे भाई, आधार कार्ड के अंदर जो फॉर्म होती है ना, वो 3 स्टेजेस में होती है। ठीक है, पहला जो फॉर्म होता है वो माइनर होता है। पहला फॉर्म होता है माइनर, जो कि 18 वर्ष से लेकर के नीचे, जो 18 वर्ष के नीचे के लोग हैं उनके लिए होता है। दूसरा जो है दोस्तों, वो 18 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए होता है। तो हो सकता है कि आप जो है वो फॉर्म फिलअप करते वक्त गड़बड़ी कर दिए हों। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे आधार कार्ड अपडेट करने वक्त या फिर आधार कार्ड बनाने वक्त, जैसे हो सकता है वोटर आई डी कार्ड दिए हों, पैन कार्ड दिए हों, ड्राइविंग लाइसेंस दिए हों, या फिर क्लास 10-12 का मार्कशीट, या फिर मुखिया सरपंच के द्वारा जारी किया गया लेटर पैड दिए हों, तो मेरे भाई हो सकता है कि उसमें जो आपने डेटा, जो उसमें आपका डेटा होगा, जैसे नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, वो गलत हो सकता है। ठीक है, गलत कहने का इन द सेंस कि जो आपने फॉर्म भरा, ठीक है, मान लो आप फॉर्म में फॉर्म भरे हो और उसमें अपना नाम मान लो आपने लिखा है पवन कुमार, ठीक है, PAWAN, पवन, KUMAR, पवन कुमार। ठीक है, मान लो कि आपका नाम पवन कुमार है और वहाँ पे फॉर्म भरने वक्त पवन कुमार डाला फॉर्म में, और वहीं आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने दिया हो, जैसे कि पैन कार्ड दिया हो, या फिर मेरे भाई आप वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिए हो, वहाँ पे भी आपका नाम पवन कुमार है, लेकिन हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पे PAVAN हो। ठीक है, PAVAN हो। तो ये जो छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स भी होते हैं ना दोस्तों, इसके कारण से भी यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड का रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। यही बस माइनर मिस्टेक की वजह से ही आपका जो आधार कार्ड होता है वो रिजेक्ट किया जाता है और आप उसे इग्नोर कर देते हो। देखो, जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स होते हैं ना, जो एनरोलमेंट सेंटर वाले होते हैं, उनको किसी तरह से कोई मतलब नहीं होता है। आप जो चीज़ देते हो, जो फॉर्म भर के देते हो, वो चुपचाप से वो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद जो है वो आगे के फर्दर प्रोसेस में वो चला जाता है। जो भी आप फॉर्म भर के देते होंगे, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते होंगे, वो सब वो लोग जो है वो सिंपली अपलोड कर देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने गलत भरा है, सही भरा है, आप सही डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो, सही नेम डाल रहे हो, या फिर सही आपका जेंडर डाल रहे हो, एड्रेस डाल रहे हो, उनसे उनको कोई मतलब लेना देना होता है नहीं। तो आप, अब मेरे भाई, आपका मेन जो दायित्व बनता है, मेन कर्तव्य बनता है, वो ये होता है कि जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, जैसे कि अपना
पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर क्लास 10-12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, या फिर मेरे भाई आप जो है मुखिया सरपंच के द्वारा जारी किया लेटर पैड जो देते हो, तो उनमें जो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पूरा एड्रेस होता है, उसमें से आपको देख देख करके मिला करके फॉर्म में भरना है, ठीक है। तो दोनों जो फॉर्म में भरे हो सो, और साथ में आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो डेटा है सो, ठीक है, आपस में मैच करना चाहिए, ठीक है। आपस में मैच कर इन द सेंस कि किसी भी प्रकार का दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जो आपने फॉर्म में भरा है, जो नाम आपने फॉर्म में डाला है, वही नाम आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, वही स्पेलिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका सब कुछ दोनों आपका सही होता है, ऐसे केस में मेरे भाई आप जो है फिर किसी भी प्रकार का कोई रिजेक्ट नहीं किया जाता है, और फिर आपका आधार जो होता है वो कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको फिर से एक बार एनरोलमेंट कराना है। एनरोलमेंट इन द केस इन द सेंस मेरे भाई कि आप नज़दीकी आधार सेंटर पे जाओ, वहाँ पे जा कर के फिर से एक बार अपना आधार कार्ड को यदि आप अपडेट करने के लिए दिए हो तो फिर से एक बार अपडेट करवाओ, और जो बातों को मैंने बताया उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्म को भरिए। और साथ में मेरे भाई यदि आप नया आधार कार्ड किन्हीं का बना रहे हो, अपने अथवा अपने परिवार में से किन्हीं सदस्यों का, तो उनका भी इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरे, सही से फॉर्म को भरे। डेफिनेटली मेरे भाई आपका आधार कार्ड बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपका स्टेटस में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका लिख करके आ जाएगा योर आधार हैज बीन जनरेटेड, ठीक है। योर आधार हैज बीन जनरेटेड व्हाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidi.gov.in, ठीक है। ये मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जनरली यदि आप सब कुछ सही से भरते हो तो 30 दिनों के भीतर भीतर ही आपका आधार कार्ड को यदि आपने अपडेट करवाने दिया है तो अपडेट हो जाता है, या फिर नया बनाने दिया है तो नया बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम समय सीमा है 30 दिन। बाकी कभी कभी तो ये 7 दिन में भी हो जाता है, कभी 14 दिनों के भीतर भी हो जाता है, तो कभी कभी 48 घंटों के भीतर भी हो जाता है। तो ये आपका जनरली जो आधार कार्ड का सिस्टम होता है दोस्तों, इसके विषय में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया, और ये मैंने अपने अनुभव के अकॉर्डिंग जानकारी देने का प्रयास किया। मेरे साथ भी जो जिस प्रकार से हुआ था वही मैंने आपको अनुभव शेयर किया, ठीक है। अब मेरे भाई इस वीडियो की रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।